हम सभी ने अपने बचपन में कई पुरानी कहानियां सुनी हैं और अगर आपने ध्यान दिया हो तो हर कहानी में किसी न किसी खास जानवर का जिक्र जरूर होता है। हालांकि इनमें से कई जीव ऐसे हैं जिन्हें अब देख पाना बहुत मुश्किल है और कुछ तो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं देखने को मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने दुनिया के हर कोने से कुछ ऐसे ही जीव लेकर आए हैं जिनके बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अमेजिंग क्रिएचर्स के बारे में विस्तार से। नंबर 9, येती। आपने भी अपने बचपन में हिम मानव की कहानियां तो सुनी होंगी। दरअसल इन हिम मानव को येती के नाम से जाना जाता है और इनकी कहानियां हजारों साल पुरानी हैं। हमेशा से यही माना जाता है कि ये किसी भालू और इंसान से मिलकर बना है, लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे पोलर और ब्राउन बेयर की क्रॉस ब्रीड, तो कुछ वैज्ञानिक इसे ऐसा बंदर बताते हैं जो 2 पैरों पर चल सकता है। इसे देखे जाने की बातें कई बार लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है, लेकिन येती को लेकर अब तक ये बात साफ नहीं है कि आखिर कैसा दिखता है। येती ये कई लोगों के लिए तो इतनी बड़ी मिस्ट्री बन चुका है कि वे काफी टाइम से इसकी तलाश में लगे हुए हैं। हालांकि कई बार लोगों को पहाड़ों में ऐसे पैरों के निशान मिलते हैं जो इंसानों के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। जैसे साल 1921 में कुछ वैज्ञानिकों को पहाड़ पर बड़े पैरों के निशान मिले थे और उन्होंने दावा किया था कि वो येती ही है। तो वहीं साल 1925 में भी इससे जुड़ी एक खबर सुनने को मिली थी। यही नहीं, इसके बाद साल 1951, 1986 और 2007 में भी येती के देखे जाने का दावा पेश किया गया था। नंबर 8, यूनिकॉर्न। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि घोड़ों का इतिहास कोई 2-4 साल पुराना नहीं है, क्योंकि हम घोड़ों की कहानियां कई पौराणिक कथाओं में भी सुन चुके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां के इतिहास में घोड़े और उनकी बहादुरी का जिक्र नहीं होगा। चाहे तो आप यूनिकॉर्न घोड़े को ही देख लीजिए, जिसका जिक्र भारत और चीन की कई कहानियों में देखने को मिल जाता है। हालांकि आज हमारे बीच उड़ने वाले, एक सींग वाले या फिर शक्तियों वाले घोड़े तो नहीं है, लेकिन आज भी धरती पर इन घोड़ों के करीब 400 नस्लें पाई जाती हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं। इन घोड़ों में से कुछ तो इतने सुंदर हैं कि अगर आप भी इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। वैसे आमतौर पर हमने घोड़ों को रेस में इस्तेमाल होते देखा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनकी ताकत को देखते हुए दुनिया में कई जगहों पर इनसे खेती भी करवाई जाती थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि घोड़े कितने कमाल के जानवर हैं। नंबर 7, ग्लॉकस एंटेलिटस। हमने अब तक इस वीडियो में जितने भी जानवरों को देखा है उनके किस्से और कहानियां तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हम जिस ग्लॉकस एंटेलिटस के बारे में आपको बता रहे हैं इसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। दरअसल इस जीव का संबंध ग्रीक माइथोलॉजी से है और वहाँ के लोग इसे गॉड ऑफ द सी मानते हैं। उनके अनुसार ये ऐसा जीव है जो जादुई जड़ी बूटी खाकर अमर हो गए हैं। इन ग्लॉकस एंटेलिटस को ब्लू ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इनके शरीर का रंग नीला होता है, जबकि इसकी पीठ पर काली धारियां रहती हैं, जिसके कारण ये बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यदि आप इसे पहली बार देखेंगे तो इसे हाथ से उठाने का मन करेगा, लेकिन जब इसकी फितरत जान लेंगे तो इससे दूरी बना लेंगे। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि इन क्यूट ब्लू ड्रैगन के शरीर में जहर पाया जाता है और इनका एक ही डंक किसी की जान लेने के लिए काफी है। हालांकि इतने खूबसूरत जीव की गिनती दुर्लभ जीवों में होती है और ये केवल किस्मत वालों को ही देखने को मिलते हैं। नंबर 6, थॉर्नी ड्रैगन। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये छोटा सा मॉन्स्टर किसी डेविल से कम नहीं है। आपने भी कथाओं में ऐसे जानवरों के बारे में सुना होगा जो जरूरत के हिसाब से अपनी बॉडी का कलर तक बदल देते हैं। ये डेविल भी काफी हद तक वैसा ही है और इसकी यही क्वालिटी देखते हुए इसे थॉर्नी ड्रैगन के साथ थॉर्नी डेविल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अगर आपको छिपकलियों से डर लगता है तो हो सकता है कि इस शैतान को देखकर आपके पसीने छूट जाएं, क्योंकि ये थॉर्नी ड्रैगन न केवल दिखने में आम छिपकलियों से खतरनाक है, बल्कि इसकी हरकतें तो इससे भी ज्यादा भयानक हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक दिन में ये डेविल 750 चींटियों को जिंदा खा जाती है, यानी एक साल में तो ये थॉर्नी ड्रैगन लाखों चींटियों का सफाया कर देती होगी। इसके शरीर की खासियत की बात करें तो थॉर्नी ड्रैगन के पूरे शरीर पर कांटे रहते हैं जो इसे खतरे से बचाते हैं, जबकि इसका एक नकली सिर भी होता है और जब भी इसकी तरफ कोई खतरा आता है तो ये धोखा देने के लिए अपने नकली सिर को आगे कर देती है। इसकी इन क्वालिटीज को देखने के बाद इसे मायावी कहना तो बनता है। नंबर 5, सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज।
कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे पक्षी आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद ये कहा जाता है कि किसी के भी जीवन में सौभाग्य ला सकते हैं। ऐसा ही एक पक्षी है सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज, जिसका कनेक्शन स्वर्ग से बताया जाता है। इनके बारे में कई लोक कथाओं और पौराणिक कहानियों में भी लिखा गया है। ये माना जाता है कि सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज में सौभाग्य लाने की शक्तियां हैं और इस कारण ही ये जिसकी लाइफ में आ जाता है उसकी किस्मत खुल जाती है। भारत में इसे स्वर्ग की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। वहीं आपको बता दें कि दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां इसे देवता की तरह पूजा जाता है। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इसके आसपास के द्वीपों में ट्रॉपिकल जंगलों में पाया जाता है और दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। ये इतना सुंदर दिखाई देता है कि इसकी लंबी और चमकीली पूंछ किसी का भी ध्यान इसकी तरफ खींचने के लिए काफी है। किस्मत के रास्ते खोलने वाला ये पक्षी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। नंबर 4, लॉच नेस मॉन्स्टर। समुद्र में रहने वाले इस विशालकाय जीव को लॉच नेस मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे पानी में छुपकर रहना पसंद होता है। इस कारण बहुत कम चांस ऐसे आते हैं जब ये बाहर निकलता है। हालांकि इसके बारे में कई दंत कथाओं में बताया जाता है, लेकिन इसे पाए जाने के सबूत बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि अब तक इसकी एकमात्र फोटो ही देखने को मिली है, जिसे साल 1934 में खींचा गया था। वैसे स्कॉटलैंड के जिस पर्यटक स्थल में इसे देखा गया था वहां से कई बार इसे देखे जाने की बातें सामने आई हैं, लेकिन इनकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई। इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर की एक प्रजाति है जो कि धरती से विलुप्त हो चुकी है, मगर अब भी कई वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं और इसे फिर से देखना चाहते हैं। यही नहीं, आज भी स्कॉटलैंड के लॉच नेस में इस मॉन्स्टर के पाए जाने की खबरें आम हैं और यही वजह है कि आज भी लोग इसे देखने की आस में लॉच नेस चले आते हैं। नंबर 3, बॉल डुआकारी। बंदरों की एक प्रजाति है बॉल डुआकारी, जिसका संबंध आज से नहीं बल्कि कई सालों से बताया जाता है। इनका जिक्र कई पौराणिक कथाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे भी बंदरों की बात करें तो भगवान हनुमान से लेकर श्री राम तक सबके साथ इनके अटूट नाते के बारे में सुन ही चुके हैं। आपने भी कई कहानियों में लाल मुंह के बंदरों के बारे में सुना ही होगा। इन बॉल डुआकारी का मुंह भी पूरी तरह लाल होता है, जिसके चलते इन्हें रेड डुआकारी नाम भी दिया गया है। वैसे इनका पूरा शरीर बालों से ढका होता है, लेकिन इनके सिर के ऊपर बाल नहीं होते, जिसके चलते काफी अजीब नजर आता है। लेकिन इसका यही अनोखा शरीर लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहता है। इनके इस लाल चेहरे की खासियत है कि पुरुष बॉल डुआकारी का चेहरा जितना लाल होता है, मादा बॉल डुआकारी उसकी तरफ उतनी आकर्षित होती है, क्योंकि इनके चेहरे का लाल रंग ही इनकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है ना चौंकाने वाली बात। नंबर 2, प्लैटिपस। माइथिकल क्रिएचर्स की इस लिस्ट में अब बारी आती है प्लैटिपस की, जिसका किस्सा आज का नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। बता दें कि प्लैटिपस एक ऑस्ट्रेलियाई मूल का जीव है, जिसे ट्राइबल कल्चर में सदियों से स्थान मिला हुआ है। ये धरती के उन सबसे पुराने जीवों में से एक है जिनके जीवाश्म आज भी रिसर्च की खुदाई के दौरान मिल जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लैटिपस एक ऐसा समुद्री जीव है जिसके शरीर की बनावट बेहद अतरंगी है। जैसे इसका मुंह किसी बतख की तरह तो शरीर किसी ऑटर के जैसा होता है, जबकि इसकी पूंछ किसी बीवर के जैसी दिखाई देती है। इसकी यही सब क्वालिटीज इसे दूसरे मैमल से अलग भी बनाती है। हालांकि इसको दूसरे मैमल से अलग बनाने वाली एक और खास बात भी है, वो ये कि ये दुनिया के ऐसे 5 मैमल स्पीशीज में से एक है जो अंडे देते हैं। यानी मादा प्लैटिपस अंडे भी देती है और साथ ही अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि काफी नॉर्मल सा दिखने वाला प्लैटिपस जहरीला भी होता है और जरूरत पड़ने पर किसी को भी दर्द दे सकता है। इनकी लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर और वजन 1 से 2.5 किलो तक होता है और ये दिन के बजाय रात में निकलना पसंद करते हैं। नंबर 1, जायंट स्क्विड। दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में किसी न किसी समुद्री राक्षस की कहानी तो सुनी होगी। तो आज के इस वीडियो में आखिर में हम आपके लिए एक ऐसा ही समुद्री राक्षस लेकर आए हैं जिसे जायंट स्क्विड के नाम से जाना जाता है और इस राक्षस को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये समुद्री राक्षस दुनिया के लगभग सभी महासागरों में रहता है, जिसे अब तक अटलांटिक ओशन से लेकर गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक ओशन, जापानी सी, कैलिफोर्निया और सदर्न ओशंस में देखा जा चुका है। लेकिन इसकी खासियत है कि ये ठंडे और बहुत गहरे पानी में रहता है, जिस कारण इसे देख पाना बेहद मुश्किल होता है। इसे धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवरों में से एक माना जाता है, जिसके बड़े सिर के साथ साथ 8 हाथ और 2 फिन भी होते हैं। वहीं इसके मजबूत
मजबूत जबड़े से ये किसी भी विशाल जीव को अपना शिकार बना सकता है। इस कारण इसे ड्रैगन ऑफ द डीप भी कहा जाता है। ये जीव भले ही समुद्र की गहराई में रहता हो, लेकिन समय समय पर इसे देखे जाने की खबरें सामने आती रहती हैं। इस वीडियो को देखकर एक बात तो समझ में आती है कि आज भी धरती पर ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जिनकी कहानियां सदियों से लोग एक दूसरे को सुना रहे हैं। हालांकि इनके अलावा अब भी कुछ जीव ऐसे हैं जो सिर्फ हमारी कल्पना में हैं। फिर चाहे आप मरमेड या वैम्पायर को ही ले लीजिए, क्योंकि इन्हें कभी किसी ने नहीं देखा है। खैर, इन पौराणिक कहानियों के गवाह बने जीवों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।